309 साल तक सोने वाले असहाबे कहफ का ऐसा हैरान कुन वाक़या जिसे सुनकर अक्ल भी हैरान रह जाती है और दिल ईमान से भर जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत की एक ऐसी निशानी है जो सदियों से इंसानों को ये याद दिला रही है कि जब बंदा सच के रास्ते पर खड़ा हो जाए तो अल्लाह खुद उसकी हिफाजत का जिम्मा ले लेता है। बहुत ज़माना पहले एक शहर था जहां जुल्म की हुकूमत थी। उस शहर पर एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम दकियानूस था। वो इतना मगरूर और जालिम था कि उसने खुद को खुदा कहलवाना शुरू कर दिया था। उसके दरबार में लोग कांपते हुए आते थे। उसकी आवाज़ दरबार में गूंजती तो लोगों के दिल दहल जाते। कोई उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था। उस शहर में बुतों की इबादत आम थी। लोग डर और खौफ की वजह से बादशाह के हुक्म को मानते थे। लेकिन इसी शहर में चंद नौजवान ऐसे भी थे जिनके दिल ईमान की रोशनी से रोशन थे। वो जानते थे कि अल्लाह एक है और उसी की इबादत करनी चाहिए। वो नौजवान छुप छुप कर अल्लाह की इबादत करते थे और आपस में अल्लाह की वहदानियत की बातें किया करते थे। ये नौजवान शहर के एक वीरान बाग में जाकर मिलते थे जहां टूटी हुई दीवारें और खामोशी उनके राज की मुहाफिज बन जाती थी। वो वहां बैठकर अल्लाह को याद करते और दुआ करते कि ए अल्लाह हमें सच के रास्ते पर कायम रखना। लेकिन जुल्म की हुकूमत में राज ज़्यादा देर तक राज नहीं रहते। एक दिन कुछ लोगों ने उन नौजवानों की बातें सुन ली। बात आहिस्ता आहिस्ता बादशाह तक पहुंच गई। जब दकियानूस को मालूम हुआ कि चंद नौजवान उसकी खुदाई को मानने से इनकार कर रहे हैं तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन नौजवानों को फौरन गिरफ्तार किया जाए और मेरे दरबार में पेश किया जाए। जब ये खबर उन नौजवानों तक पहुंची तो एक लम्हे के लिए उनके दिल कांप उठे। उन्हें मालूम था कि अगर वो पकड़े गए तो उन्हें सख्त सज़ा दी जाएगी, लेकिन उनके दिलों में ईमान की ताकत थी। उन्होंने आपस में मशवरा किया और कहा, अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमें मजबूर किया जाएगा कि हम अल्लाह को छोड़कर बादशाह को खुदा मानें। इससे बेहतर है कि हम इस शहर को छोड़ दें और अल्लाह की पनाह में चले जाएं। यूं उन्होंने अपना शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो रात की तारीकी में खामोशी से शहर से निकल पड़े। उनके कदमों में थकन थी लेकिन दिलों में यकीन था कि अल्लाह हमारे साथ है। रास्ते में एक कुत्ता भी उनके साथ हो लिया। उस वफादार कुत्ते का नाम कितमीर था। वो भी उन नौजवानों के साथ साथ चलने लगा जैसे उसे भी मालूम हो कि ये लोग अल्लाह के रास्ते के मुसाफिर हैं। वो नौजवान पहाड़ों और पथरीले रास्तों से गुजरते हुए एक पहाड़ के दामन में पहुंचे। वहां उन्हें एक गार नजर आया। गार बाहर से आम सा लगता था मगर उसके अंदर एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने गार के अंदर जाकर अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपनी रहमत अता फरमा और हमारे लिए हमारे मामले में आसानी पैदा फरमा। फिर अल्लाह ने उन पर एक ऐसी नींद तारी कर दी जो आम नींद नहीं थी। ये अल्लाह का एक अजीम मौजज़ा था। वो नौजवान उसी गार में सो गए और अल्लाह ने उन्हें अपनी हिफाजत में ले लिया। कुरान में बताया गया है कि सूरज जब निकलता था तो गार के एक तरफ से गुजर जाता और जब गुरूब होता तो दूसरी तरफ से निकल जाता ताकि धूप बराह रास्त उन पर ना पड़े। अल्लाह उन्हें वक्तन फ़वक्तन करवटें बदलता रहता था ताकि उनके जिस्म सलामत रहें। उनका कुत्ता कितमीर गार के दहाने पर अपने पंजे फैलाए बैठा रहता था जैसे वो उनकी हिफाजत कर रहा हो। वक्त गुजरता गया, साल गुजरते गए, फिर दहाइयाँ गुजर गईं। एक सदी गुजर गई, फिर दूसरी सदी भी गुजर गई, फिर तीसरी सदी भी गुजर गई। इस दौरान दुनिया बदल गई। वो बादशाह मर गया जिसने जुल्म की हुकूमत कायम कर रखी थी। उसके बाद कई बादशाह आए और चले गए। शहर में हालात बदल गए और लोग दोबारा अल्लाह की इबादत करने लगे। लेकिन वो नौजवान अभी तक उसी गार में सो रहे थे। उन्हें न भूख लगती थी न प्यास। अल्लाह ने उन्हें अपनी कुदरत के तहत महफूज रखा हुआ था। फिर एक दिन अल्लाह ने उन्हें बेदार कर दिया। जब वो जागे तो उन्हें लगा जैसे वो सिर्फ चंद घंटे सोए हों। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, हम यहाँ कितनी देर सोए रहे हैं? किसी ने कहा, शायद एक दिन। किसी ने कहा, शायद आधा दिन। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह बेहतर जानता है कि हम कितनी देर सोए रहे हैं। उन्होंने अपने एक साथी को चांदी का सिक्का दिया
اور کہا شہر جا کر ہمارے لیے کچھ کھانا لے آؤ اور احتیاط کرنا کہ کسی کو ہمارے بارے میں معلوم نہ ہو۔ جب وہ نوجوان شہر پہنچا تو اسے سب کچھ بدلا ہوا نظر آیا۔ شہر کی گلیاں بدل چکی تھیں، لوگوں کے لباس بدل چکے تھے، ماحول بھی مختلف تھا۔ جب اس نے ایک دکاندار کو پرانا سکہ دیا تو دکاندار حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، یہ سکہ تو سینکڑوں سال پرانا لگتا ہے، تمہیں یہ کہاں سے ملا؟ آہستہ آہستہ لوگوں کو شک ہونے لگا۔ بازار میں لوگ جمع ہو گئے، معاملہ شہر کے قاضی تک پہنچ گیا۔ جب قاضی نے اس نوجوان کی بات سنی تو اسے احساس ہوا کہ شاید یہ وہی نوجوان ہیں جن کا ذکر پرانی روایتوں میں ملتا ہے۔ قاضی اور بہت سے لوگ اس نوجوان کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ غار کے پاس پہنچے تو وہاں ایک عجیب سا سکون تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان واقعی زندہ ہیں اور اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی بن چکے ہیں۔ یہ واقعہ دیکھ کر لوگوں کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ پھر اللہ نے ان نوجوانوں کو دوبارہ اپنے پاس بلا لیا اور ان کی روحیں قبض کر لیں، لیکن ان کی داستان قرآن کا حصہ بن گئی تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ یہ سمجھ سکیں کہ اللہ جب چاہے تو وقت کو بھی روک سکتا ہے اور اپنے بندوں کی حفاظت ایسے طریقے سے کر سکتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اصحاب کہف اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی داستان آج بھی ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کرتی ہے اور یہ یاد دلاتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے پر کھڑے ہو جاتے ہیں انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا جاتا۔